नमस्कार मित्रों, शिक्षक अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विनय श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ चुके थे। चलिए आइए हम उसके आगे के भाग को पढ़ते हैं। तो आगे का भाग हमारा पूर्णांक संख्या से स्टार्ट होता है। पूर्णांक से अब हम बताते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या से मिलकर बना हुआ है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या से मिलकर बना हुआ है। जब पूर्ण संख्याओं को -∞ से +∞ तक यानी 0 को समाहित करके लिखते हैं, वही संख्या हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। इस पूर्णांक संख्या को हम i प्लस से या n से डिनोट करते हैं। i से या n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। अर्थात -∞ टू ∞, ये क्या है? हमारी पूर्णांक संख्या है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अब हमारा आता है भिन्न। मित्रों, हमने जो चार्ट बनाया था, जिस चार्ट के माध्यम से हमने आपको समझाया था परिमेय अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक ऋणात्मक, उसी चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? भिन्न यानी कि फ्रैक्शन पढ़ेंगे। भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? भिन्न जब किसी भी वस्तु को जितने बराबर भागों में बांट देते हैं, जब किसी भी वस्तु को जितने बराबर भागों में बांट देते हैं, तो उसमें से जितने भागों को हम लेते हैं वो हमारा अंश के रूप में बन जाता है, और जितने भाग बराबर भाग बनते हैं वो हमारे हर के रूप में बन जाता है। और जब इसको हम p/q के रूप में डिनोट कर देते हैं, अर्थात ये मेरा अंश, ये मेरा हर, जितने भागों को लेते हैं, ये भाग लेते हैं, वो भाग लेते हैं, ये मेरा अंश बनता है। और जितने भाग बराबर भाग बनते हैं, बराबर भाग बनते हैं, वो हमारा हर बनता है। जैसे ये कोई हमारा, जैसे ये हमारा एक तरबूज है। इस तरबूज को हम बीचों बीच से काट दिए, इस तरबूज को हम बीचों बीच काट दिए, तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। जब बीच से काटेंगे दो बराबर भागों में बटेगा, यानी एक भाग, ये दो भाग बटेगा। अब इस दो भागों में बटेगा, अगर इसके एक भाग को, इसके एक भाग को हम ले लिए, यानी दो भाग बचा। कितने भागों के लिए? एक भाग को। कितने भाग बने हैं? दो भाग को। तो ये जो भाग कहलाता है ये हमारा अंश होगा, ये नीचे का भाग हमारा हर होगा। यानी न्यूमरेटर में जो होता है, जो लेने वाले पार्ट होते हैं न्यूमरेटर में, जितने बराबर भाग बनते हो हमारे क्या हर में डिनोमिनेटर होते हैं, इसी को हमारा भिन्न कहते हैं। जैसे एक कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिसको हम 3 बराबर भागों में बांट दिए। इस 3 बराबर भागों में इस 2 बराबर भागों की हमको आवश्यकता है। इस 2 बराबर भागों को हम निकाल लिए, यानी कि टोटल हमारे कितने भाग हैं? 3। ये कितने भाग हुए और टोटल भाग कितने थे? इस 3 भाग में से 2 भाग हमने ले लिया, तो इस भाग, ये ही हमारा भिन्न का रूप दर्शाएगा। इसी भाग को हम 2/3 भाग कहते हैं। यही हमारा भिन्न है। अब बात आती है, क्या भिन्न एक ही है? नहीं। भिन्न जो है हमारा, भिन्न 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम चारों के बारे में सिर्फ नाम बता देते हैं, बाकी उसके बारे में डिस्क्राइब हम बाद में करेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे। भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। नंबर 1, उचित भिन्न। दूसरा, अनुचित भिन्न। तीसरा, मिश्र भिन्न। चौथा, समतुल्य भिन्न। इसके बारे में, भिन्न के इस प्रकार के बारे में हम अभी डीपली नहीं पढ़ेंगे, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा है जो हम इसके बारे में पढ़ लें आगे। चलिए अब आगे इसके बारे में हम आगे बात करते हैं।
धनात्मक संख्या क्या और ऋणात्मक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या यानी +1 से लेकर +∞ तक की संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक में आती हैं। सेम इसके समतुल्य ऋणात्मक संख्या आएगी। निगेटिव नंबर क्या है? यानी कि ये होता है -1 से लेकर के -∞ तक की जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे -1 -2 -3 लेके ∞ तक। और धनात्मक में क्या आएगा? 1 2 3 से लेके ∞ तक की संख्या। ठीक, समझ में आ गया आपको? यानी कि धनात्मक में हमारे +1 से लेकर के +∞ तक और ऋणात्मक में -1 से -∞ तक की संख्याएं आती हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा चार्ट में सबसे निचला था, सबसे नीचे भाग था, वो था प्राकृतिक संख्याएं। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिसको हम मापने में, गिनने में प्रयोग करते हैं। वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या हैं हमारे? ये सब क्या हैं? ये सब हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इस प्राकृतिक संख्याओं में हमने बताया था, एक आता है अभाज्य संख्या, दूसरा आता है भाज्य संख्या, तीसरा आता है यौगिक संख्या। मैंने बताया था, क्या बताया था? प्राकृतिक संख्याओं में एक आता है अभाज्य संख्या, दूसरा आता है भाज्य संख्या, तीसरा आता है यौगिक संख्या। अब हम इन 3 संख्याओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या को ही प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या, इसी अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से तथा एक से विभाजित हो। हाँ मित्रों, मैंने क्या कहा कि वो संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हों, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2 3 5 7 11 13 17 19, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या हैं? ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? कुल अभाज्य संख्याएं हमारी 25 हैं। कौन कौन सी हैं? हम लिख दे रहे हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 53 59 61
67, 73, 79, 83, 89 और 97। टोटल हमारी कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? टोटल हमारी अभाज्य संख्याएं 25 हैं। कितनी हैं? 25। कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 89 और 97 हैं। अब इसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब आप एक नोट, अब आपके बारे, अब इसके बारे में एक चीज बता रहे हैं, आप इसको पहले बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? 1 और 2, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहा होगा। एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है, एक तो संख्या एक स्वयं है ही, इसका जो दूसरा कंपोजिट होता है वो भी एक होता है, यानी कि एक स्वयं एक है और दूसरा कंपोजिट भी एक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 2 जो है वो 1 से भी विभाज्य है और अपने स्वयं से भी विभाज्य है, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात करते हैं। अब आ गया हमारा भाज्य संख्याएं क्या हैं। क्या आ गया? भाज्य संख्या क्या है और यौगिक संख्या क्या है। चलिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नॉन प्राइम नंबर, या उसको कहते हैं फैक्टराइज्ड नंबर। यह संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या 1 से तथा स्वयं से कटने के साथ साथ किसी तीसरी संख्या से भी कट जाती है, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने क्या कहा? जो संख्याएं 1 से तथा स्वयं से कटने के साथ साथ तीसरे से भी कट जाती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं हमेशा फैक्टर के रूप में होती हैं, यानी कि एक गुणनखंड के रूप में होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने 12 ले लिया। 12 किससे किससे विभाजित है? 4 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है और किससे विभाजित है? 1 से विभाजित है, और कितना अपने स्वयं 12 से विभाजित है। यानी ये 1 से और स्वयं 12 से विभाजित होने के साथ 4 से भी है, 3 से भी विभाजित है, तो 12 क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। हो गई? समझ में आ गया? और ले लीजिए आप, और ले लीजिए 25 ले लीजिए। 25 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो ये क्या है? हमारा भाज्य संख्या हो गई। ठीक, अब अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब हम पढ़ेंगे तीसरी संख्या, जिसको हम यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं। तीसरी संख्या यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या क्या होती है? यौगिक संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पैमाने समाहित होते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं? यौगिक संख्या होती है। मैंने फिर एक बार बता रहा हूं, यौगिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पैमाने समाहित होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 फीट और 4 इंच, कोई एक पैमाना है हमारा। या दूसरे पैमाने की बात मैं कर लेता हूं, 3 घंटा 35 मिनट 30 सेकंड, यानी कि ये एक पैमाना जिसमें 3 घंटा 35 मिनट 30 सेकंड, यानी इसमें 3 पैमाने हैं, घंटा, मिनट और सेकंड। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? यौगिक संख्याएं। तो मित्रों, आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगली बार से नेक्स्ट सेशन में हम इस पे क्वेश्चन और नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या।